कर्ता करे न कर सके, शिव करे सो होए। तीन लोक नौखंड में, महादेव से बड़ा न कोई। शंकर तेरा रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। हर हर महादेव। बाबा अमरनाथ जी गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। एक सोनमर्ग बालतल से होकर जाता है और दूसरा रास्ता पहलगाम चंदनवाड़ी से जाता है। श्रीनगर से सोनमर्ग होते हुए बालतल तक पहुंचते हैं। यहाँ तक वाहन सेवा जैसे बस एवं टैक्सी उपलब्ध हैं। आप अपने निजी वाहन से भी यहाँ तक का सफ़र कर सकते हैं। बालतल से आगे की यात्रा पैदल करनी होती है। बालतल से पवित्र गुफा 14 किलोमीटर दूर है। इस रास्ते में सबसे पहले दोमाली, फिर बरारी मार्ग और काली माता मोड़ आते हैं। काली माता मोड़ से आपको पवित्र गुफा के दर्शन हो जाते हैं। दूसरा रास्ता जो कि पहलगाम चंदनवाड़ी से जाता है, परंपरागत रास्ता है। छड़ी मुबारक इसी रास्ते से पवित्र गुफा जाती है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन माता शारिका भगवती, त्रिपुरा सुंदरी, श्रीनगर की इष्ट देवी माता चक्रेश्वरी हरि पर्वत के मंदिर में छड़ी की विधिवत पूजा करके प्राचीन शंकराचार्य मंदिर में छड़ी लेकर जाते हैं। उसके पश्चात साधु संत मंत्र उच्चारण करते हुए भगवे वस्त्र में लिपटी छड़ी अमरेश्वर मंदिर दशनामी अखाड़ा बदशाह चौक श्रीनगर कश्मीर में नागपंचमी के दिन स्थापित करने के उपरांत अनेक प्राचीन मंदिर जैसे मार्तंड मंदिर मटन, सुरेश्वर मंदिर श्रीनगर, शिव मंदिर पामपोर पुलवामा, शिव मंदिर ब्रिजबिहारा, गणेश मंदिर लेदर नदी के किनारे गणेश बल, गौरी शंकर मंदिर अनंतनाग से होते हुए पहलगाम पहुंचती है। छड़ी मुबारक हर वर्ष श्रावण पूर्णमासी रक्षाबंधन के दिन पवित्र गुफा पहुंच जाती है, जो आधिकारिक तौर पर यात्रा की समाप्ति की घोषणा करती है। पहलगाम चंदनवाड़ी तक वाहन का उपयोग आप कर सकते हैं। चंदनवाड़ी के आगे यात्री अपने गंतव्य तक पैदल जाते हैं। रास्ते में पिस्सू टॉप, जोजीबल, शेषनाग, महागुनस टॉप, पंचतरणी एवं संगम होते हुए आप पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। यह रास्ता 43 किलोमीटर लंबा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बाबा अमरनाथ में शिवलिंग के अद्भुत स्वरूप के साथ इस गुफा में रहने वाला कबूतरों का जोड़ा भी यात्रियों का ध्यान आकर्षित करता है। पुराणों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने शिव जी से उनके अमर होने का रहस्य और उनके गले में नरमुंड माला के विषय में पूछा और कहा, मुझे हर बार नया जन्म लेकर आपको प्राप्त करने के लिए घोर तप क्यों करना पड़ता है? कृपा कर मुझे भी अमृतत्व का ज्ञान प्रदान करें। पार्वती जी की इस विनती पर शिवजी ने पार्वती माता को एक एकांत और गुप्त स्थान पर कथा सुनाने को कहा, जिससे अमर कथा कोई अन्य न सुन सके, क्योंकि जो प्राणी इस अमर कथा को सुन लेता वो अमर हो जाता। कहते हैं भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदनवाड़ी में अलग कर दिया, पिस्सू घाटी में पिस्सू नामक कीड़े का त्याग कर दिया, कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेषनाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है, जहाँ शिव बाबा ने अपने पुत्र गणेश को भी छोड़ दिया, जिसको महागुनस टॉप कहते हैं, एवं पंचतरणी में गंगा को छोड़ दिया। इसके उपरांत महादेव ने पार्वती के साथ गुफा में प्रवेश किया और माँ पार्वती को अमर कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनते सुनते
देवी पार्वती को नींद आ गई और वो सो गईं, जिसका शिवजी को पता नहीं चला और वो कथा सुनाते रहे। उस समय गुफा में बैठे 2 कबूतर शिवजी की कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज़ निकाल रहे थे। शिवजी को लगा माता पार्वती कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकारी भर रही हैं। इस प्रकार दोनों कबूतरों ने अमरनाथ की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिवजी का ध्यान पार्वती माता की ओर गया, जो सो रही थीं। जब महादेव की दृष्टि कबूतरों पर पड़ी तो वो क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की यह कथा झूठी हो जाएगी। इस पर शिवजी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। और इस प्रकार यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई व इसका नाम अमरनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हम सब अमरनाथ धाम में बाबा अमरनाथ के दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। गुफा के ठीक ऊपर भगवान गणेश के दर्शन होते हैं, नंदी बाबा के दर्शन हैं और माँ पार्वती एवं शंकर बाबा के दर्शन हैं। गुफा के सामने पंच पांडव हैं, वासुकी नाग, शंकर बाबा के चरण और हनुमान जी हैं। महाकाली सामने पहाड़ी पर विराजमान है। बाबा अमरनाथ धाम वह पवित्र जगह है जहाँ मानव बिना किसी परिश्रम के भक्ति भाव से ओतप्रोत हो जाता है। जो अजन्मा है, नित्य है, कारण के भी कारण है, कल्याण स्वरूप है, एक है, प्रकाशकों के भी प्रकाशक हैं, अवस्था त्रय से विलक्षण हैं, अज्ञान से परे हैं, अनादि और अनंत हैं, उन परम पावन अद्वैत स्वरूप शिव को हम प्रणाम करते हैं। जय शिव शंकर, जय बाबा अमरनाथ जी, हर हर महादेव।